प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन बंदन। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि पितृदोष एक ऐसा दोष जो जीने नहीं देता। क्यों जीने नहीं देता, चर्चा इसी विषय पर है। और उपाय क्या है कि पितृदोष के होते हुए भी हम अपने जीवन में प्रगति कैसे करें, जीवन को सुचारू ढंग से कैसे जिएं। इसी विषय पर आज का यह वीडियो है। निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। बहुत ही सरल उपाय है, परंतु उससे पहले चर्चा शुरू करें कि पितृदोष है क्या और पितृदोष की वजह से क्या परेशानियां आती हैं, और फिर आप समझे कि आपके जीवन में वैसी परेशानियां अगर हैं तो आपको पितृदोष का उपाय करना ही चाहिए। पितृदोष के होने पर जीवन मुरझा जाता है, चारों तरफ से बाधाएं ही बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। मित्र भी, जो आपके मित्र हैं, परिजन है, स्वजन है, जरूरत पड़ने पर वह भी शत्रुता का व्यवहार करने लगते हैं। जब भी आपको जरूरत आएगी, कहीं से कोई सहारा नहीं उपलब्ध होगा, जिनसे आपको बहुत उम्मीदें होंगी, वह भी आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे। अगर आप पितृदोष से पीड़ित हैं तो आप लाख प्रयास करेंगे, बहुत परिश्रम करेंगे अपने उद्योग के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, फिर भी कोई भी काम फलीभूत नहीं होगा। पैतृक संपत्तियां नष्ट होने लगती हैं, पुरखों से, पूर्वजों से मिली हुई धन संपत्तियां नष्ट होने लगती हैं। आप हाथ पांव चलाते चलाते थक जाते हैं, निराशा के भंवर में डूबने लगते हैं, परंतु कार्यों में सफलता नहीं मिलती। यानी हर तरह से बाधा, हर काम में रुकावट, जरूरत पड़ने पर सज्जनों का, मित्रों का विरोधी बन जाना, यह सब पितृदोष के प्रभाव से होता है। अब यह पितृदोष होता क्यों है, चर्चा इस विषय पर अब आगे बढ़ाए। आखिर पितृदोष होता क्यों है? तो इसके दो कारण हैं। इसके दो कारण हैं। पहला कारण है पूर्व जन्म के किसी दुष्कर्मों की वजह से, और जो पूर्व जन्म के दुष्कर्मों की वजह से पितृदोष बनेगा, वह आपकी जन्म कुंडली में परिलक्षित होगा, वह आपकी जन्म कुंडली में दिखेगा। कैसे दिखेगा? तो यदि जन्म कुंडली के लग्न, लग्न का मतलब होता है प्रथम भाव, जो जन्म कुंडली का पहला खाना होता है। आप जानते हैं जन्म कुंडली में 12 खाने होते हैं, 12 घर होते हैं, उन्हें भाव भी कहा जाता है। तो लग्न कहा जाता है प्रथम भाव को। तो यदि लग्न में सूर्य, मंगल और शनि, ध्यान दीजिए, पूर्व जन्म से आया पितृदोष इस तरह दिखेगा जन्म कुंडली में कि लग्न में सूर्य, मंगल और शनि की युति हो, एक साथ बैठे हो, तो पितृदोष है। और इसका परिणाम ऐसा ही मिलेगा जैसा मैंने पहले बताया। यही स्थिति अगर पंचम भाव में बने, लग्न से पांचवें घर यानी त्रिकोण में बने, तो भी पितृदोष है, और इसका प्रभाव ऐसा ही मिलेगा जैसा पहले बताया। दो कारण यह है जन्म कुंडली में, जो कि पूर्व जन्म के किसी पाप की वजह से पितृदोष बनता है। जन्म कुंडली में ही अष्टम भाव में, ध्यान दीजिए, अष्टम भाव में अगर गुरु, बृहस्पति और राहु की युति हो, वैसे तो सामान्य भावों में गुरु और राहु की युति को चांडाल योग कहते हैं, लेकिन अगर यही युति अष्टम भाव में हो जाए तो यह पितृदोष होता है। तो दो परिस्थितियां अभी तक आपने समझी। लग्न में शनि, सूर्य और मंगल
पंचम में शनि, सूर्य और मंगल, और अष्टम में गुरु और राहु की युति हो तो यह पितृदोष होता है। तीसरी परिस्थिति बनती है पूर्व जन्म के पितृदोष का, जो कुंडली में दिखेगी कि केंद्र केंद्र में प्रथम भाव भी आ जाता है। प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दसम, यह केंद्र के भाव है। तो केंद्र में राहु उपस्थित हो, या त्रिकोण, त्रिकोण क्या है, पंचम और नवम और प्रथम, इन भावों में राहु उपस्थित हो तो यह पितृदोष बनता है। यह तो हुआ पूर्व जन्म से आए हुए पितृदोष का। दूसरा भाग जो है, दूसरा इसी का भाग है जो कि कुंडली में पितृदोष नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको परिणाम पितृदोष जैसे ही मिल रहे हैं। वह है स्वजन्म, यानी इसी जन्म से हुए किसी गलतियों के कारण पितृदोष का उत्पन्न हो जाना। इस जन्म में होने वाली गलतियां कैसी हैं जो पितृदोष उत्पन्न करती हैं। तो मान लीजिए कि आप बचपन में, ध्यान दीजिए, आप बचपन में यानी किशोरावस्था तक या युवावस्था तक आप सांपों को मारते आए हैं। सांपों को, गांव देहात में सांप अधिक निकलते हैं और किशोरावस्था के युवक, कुछ नौजवान भी सांपों को मारने में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, बड़ी दिलचस्पी रखते हैं और मार देते हैं। तो अगर आप लगातार यह कर्म करते आए हैं तो कहीं न कहीं युवावस्था में जब आप जीवन के संघर्षों में उतरेंगे, कार्य व्यवसाय के संघर्षों में उतरेंगे, तो आपको परेशानियां उत्पन्न होंगी, क्योंकि एक तरह से वह पितृदोष का प्रभाव देगा। तो एक कारण यह हुआ। दूसरा कारण हुआ कि आप अपने पिता या पिता तुल्य वरिष्ठ लोगों का अवहेलना करते हैं, उनका रेगुलर अपमान करते आए हैं, तो आपको पितृदोष का सामना करना पड़ेगा। तीसरी परिस्थिति बनती है इस जन्म के कार्यों से। आपके कोई पूर्वज है, सभी के होते हैं, जो पितृ स्वरूप हो गए हैं, पितृ हो गए हैं, उनके संस्कार विधिवत नहीं हुए हैं। हो सकता है कोई पितृ, क्योंकि यह पितृ व्यवस्था पिछले 7 कुलों से चलती है, यानी पिछले 7 पीढ़ियों से चलती है, साथ में नाना नानी के यहाँ से भी 7 पीढ़ियों से चलती है। तो इन 7 पीढ़ियों के मध्य कोई पूर्वज प्रेत योनि में चले गए हैं, उनका संस्कार विधिवत नहीं हुआ है, तो भी आपको पितृदोष का सामना करना पड़ेगा। अब यह तो हो गया पितृदोष का कारण। पहले विभाग में जैसा बताया कि जो जन्म कुंडली में परिलक्षित होता है। अब मान लीजिए किसी के पास जन्म कुंडली ही नहीं है, तो वह तो जान ही नहीं पाएगा। तो नियम यही है कि अगर इस तरह के परिणाम आपको प्राप्त हो रहे हैं, कैसे, हर कार्य में बाधा, हर कार्य आप कुछ करने चलते हैं, बाधाएं उपस्थित हो जाती हैं। पैतृक संपत्तियों का मजबूरी वश या किसी जरूरत वश बिकना, यह पितृदोष का लक्षण है। मित्रों दोस्तों का भी साथ न देना और जब जरूरत हो तब उनके विरोध का सामना करना, यह पितृदोष का लक्षण है। 3 लक्षण समझ लीजिए। हर कार्य में बाधा, मित्रों दोस्तों का जरूरत पड़ने पर काम न आना बल्कि विरोधी बन जाना, पितृदोष है। पैतृक संपत्तियों का बिकना, पितृदोष है। यह 3 तो मुख्य पहचान है। समय समय पर अस्वस्थ रहना या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जाना, पितृदोष है। अचानक कोई बड़ी मुसीबत जिसकी आपने कल्पना ही नहीं की थी, जिससे आपका कोई वास्ता ही नहीं था, वह पितृदोष है। चलिए यह तो पहचान हो गई। अब बात करते हैं कि उपायों की। देखिए, पितृदोष के लिए शास्त्रों में तो बहुत से उपाय बताए गए हैं, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। पितृपक्ष में पितृ शमनी
अमावस्या को पितृ का संस्कार करना, यह बड़ा उपाय है जो वैदिक उपाय है। साथ ही कौओं को रोटी देना, यह भी एक उपाय है। लेकिन एक चीज समझे कि इस तरह के अगर दोष हैं तो एक दिन के किए गए किसी उपाय से आपका कल्याण नहीं होगा। आपको प्रतिदिन यानी रेगुलर कुछ उपाय करने होंगे, तभी कल्याण होगा। तो प्रतिदिन में एक सरल उपाय तो यही है कि आप कौओं को रोटी खिलाया करें। लेकिन जो महा उपाय मैं बताने जा रहा हूं, अब उसकी चर्चा कर रहे। आप यह स्थान देख रहे हैं, पिछले वीडियो में भी बताया था कि हमारा एक अग्निकुंड स्थापित हो रहा है। इस अग्निकुंड में 5 अप्रैल को अग्नि प्रकट होंगे, आपको बताया गया है, आप जानते हैं। और जो नए दर्शक हैं वह भी जान ले कि महाधूमावती के प्रभाव से उनकी मंत्र साधना चल रही है। महाशिवरात्रि से जो इस पाप मोचनी एकादशी यानी 5 अप्रैल को पूर्ण होगी, और उसके प्रभाव से अग्निदेव यहाँ स्थापित होंगे, अग्निदेव उपस्थित होंगे और यह कुंड स्थापित हो जाएगा। यह अस्थायी व्यवस्था है। फिर जब समय आएगा तो यह एक अस्थायी कुंड में परिवर्तित हो जाएगा और यही अग्नि जो स्वतः प्रकट हो रहे हैं 5 अप्रैल को, उस बड़े कुंड में उपस्थित हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा पितृदोष का उपाय यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। अगर आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां हैं जैसा बताया गया, तो आप हमसे जुड़े। आपकी जन्म कुंडली इस स्थान पर अग्निदेव के समक्ष एक कुंड यानी कलश में स्थापित की जाएंगी, जैसा कि कई लोगों का हो रहा है। और इस अग्निकुंड में दैनिक रूप से प्रतिदिन आहुतियां दी जाएंगी, जिसे मंगलवार और शुक्रवार को लाइव दिखाया जाएगा। तो आप मंगलवार और शुक्रवार को उपस्थित होकर के लाइव कार्यक्रम में अपनी आहुतियां अपनी कुंडली के लिए उपस्थित दे, हमारे माध्यम से दे। प्रतिदिन आहुतियां दी जाएंगी, लेकिन साप्ताहिक खर्च इसका 31 रुपये रखा गया है, यानी 31 रुपये मंगलवार, 31 रुपये शुक्रवार। उससे प्रतिदिन साप्ताहिक आहुतियों की पूर्ति हो जाएगी। अब समझिए कि यह तो आहुतियों की बात हो गई। जो कुंडली स्थापित होगी तो एक मंत्र के जाप के द्वारा होगी, तो कुल मिलाकर के कई सौ रुपए का खर्च आएगा कुंडली स्थापित कराने में। उसके बाद दैनिक आहुति साल भर तक चलती रहेगी। आप सप्ताह में मंगलवार और शुक्रवार लाइव आकर के अगर अपनी आहुतियां देते हैं 31 रुपए खर्च करके, तो ठीक है, उसका प्रभाव आपको अधिक मिलेगा। नहीं देते हैं तब भी पितृदोष का शमन होता रहेगा, क्योंकि कुंडली स्थापित करते समय आपके द्वारा दिए गए 2100 रुपए से यह साल भर निरंतर आहुतियां चलती रहे। अब समझे कि इससे क्या प्रभाव आएगा आपके जीवन पर, कैसे आपका पितृदोष शांति होगा। तो आप जानते हैं कि पितरों के रूप में हमारे शास्त्रों में काग यानी कौओं का वर्णन है। उनकी शांति के लिए, पितृदोष शांति के लिए कौओं को ही भोजन खिलाने का प्रावधान है। अब कौवा क्या है समझिए। कौवा एक काकभुसुंडी का स्वरूप है जो महाज्ञानी है, जिसे शास्त्रों में महाज्ञानी कहा गया है कौवे के एक स्वरूप को। बाकी कौवे का स्वरूप क्या है कि वह घूम फिर करके गंदी चीजों का ग्रहण करता है, गंदी चीजों को खाता है, यानी निगेटिविटी को वह खा जाता है। इसलिए पितृदोष की शांति में कौवे का विशेष महत्व है, क्योंकि वह तमाम निगेटिविटी को खा जाता है। अब बात करें तो माँ धूमावती की यह जो तस्वीर आपके सामने है, आप गूगल में भी देख सकते हैं, किताबों में भी पढ़ सकते हैं कि इन धूमावती का वाहन ही कौवा है। इन धूमावती का वाहन ही कौवा है। और धूमावती क्या है बता चुका हूं, फिर भी बता देता हूं एक लाइन कि शिव की प्रथम पत्नी के रूप में आज माया महादेवी सती अपने पिता के यज्ञ कुंड में स्वयं को आहुति के रूप में दे दिया था, क्योंकि शिव का अपमान वहां हो रहा था। तो शिव क्या है? जीवन।
शिव क्या है? यह जीवन, यह समस्त सृष्टि ही शिव है। और उसके अपमान को, अब उसका अपमान ही पितृदोष है, उसके अपमान को देखते हुए सती ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने को यज्ञ कुंड में भस्म कर लिया। तो वही धूमावती है, यानी वहां जो धूम्र उत्पन्न हुआ वही धूमावती है। और वह धूमावती जब पितृदोष को समाप्त कर देती हैं तो कामाख्या यानी कामनाओं की पूर्ति के रूप में ललित भैरवी बन करके जीवन में उल्लास देने के लिए ललित भैरवी कामाख्या के रूप में उपस्थित हो जाती है। तो यह धूमावती महाविद्या ही है जो तमाम पितृदोषों को, जीवन की तमाम नेगेटिविटी को खत्म करके जीवन में लालसा, इच्छा, स्वाभिमान की प्रेरणा देने के लिए कामाख्या रूप में उपस्थित होती है। तो यहाँ जो स्थापित हो रहा है कुंड, यह धूमावती से ललिता भैरवी यानी कामाख्या के तरफ जाने की एक प्रक्रिया है। इस कुंड में आपके द्वारा दी गई आहुतियां अपने तमाम नेगेटिविटी की आहुतियां हैं, जिससे उत्पन्न होंगी माँ ललित भैरवी कामाख्या स्वरूप। तो इस तरह आप जुड़ करके हमसे अपने जीवन की सबसे बड़ी बाधा जो पितृदोष के रूप में होती है उसको पूर्ण रूप से शांत कर सकते हैं। याद रखें, पितृदोष, काल सर्प दोष और श्रापित योग और अवयोग, यह सब कुंडली में बनते हैं और जीवन भर परेशान करते हैं अगर उनका उपाय न किया जाए। अब जिनके पास कुंडली है वो तो जान लेते हैं अध्ययन के द्वारा कि यह दोष है न कि नहीं है, क्योंकि जिनके पास कुंडली नहीं है, उनके पास कुंडलियां नहीं है, उनका जन्म कुंडली नहीं बनी है, जन्म समय नहीं मालूम है और बाधाएं आ रही हैं, तो मानिए कि कोई न कोई दोष है। अब जन्म समय नहीं है तो कुंडली नहीं बन पाएगी, लेकिन दोष तो है। तो फिर आप इस माध्यम से जुड़ करके अपने दोषों का समन करके माँ धूमावती की महाविद्या द्वारा कामाख्या स्वरूप ललित भैरवी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जीवन सुचारू रूप से चलने लगेगा। आज के वीडियो का यही विषय था। हम आने वाले समय में राहु की चर्चा करेंगे, शनि की चर्चा करेंगे, लेकिन मान लीजिए कि कुंडली हो न हो, अगर इस तरह के प्रभाव हैं तो आपको इस प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए। और 5 अप्रैल को यह लाइव कार्यक्रम प्रारंभ होगा शुक्रवार के दिन से, जो प्रतिदिन प्रति सप्ताह सप्ताह में 2 दिन शुक्रवार और मंगलवार लाइव रहेगा। उसमें जुड़ करके आप अपनी आहुतियां दे करके, देखिए 2 विषय है, आप केवल जुड़ करके अपनी आहुतियां देंगे, 31 रुपए की हवन सामग्री लगेगी जो यहाँ द्वारा उपस्थित की जाएगी, आपके नाम से दी जाएगी। और अगर आप अपनी कुंडली यहाँ कलश स्थापित होगा इसमें स्थापित कराना चाहते हैं तो भी वही प्रक्रिया होगी। जन्म कुंडली स्थापित करने पर आपको त्वरित लाभ मिलना प्रारंभ होगा और अधिक लाभ मिलेगा। बाकी विषयों के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। और केवल व्हाट्सएप करें, फोन न करें, डायरेक्ट व्हाट्सएप करके अपना परिचय दे दें, फिर उसके बाद आपसे बात की जाएगी। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप सभी दर्शकों को। पुनः निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।